हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री अवर पास्ट वन का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, कल हमने इस बुक के इंट्रो में देखा था कि जो सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं वो स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। तो हम कल की टाइमलाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो एंशियंट हिस्ट्री जिसे अपन बोलते हैं, और उसे ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है उस पीरियड को। एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज स्टोन एज। उसके बाद में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज आती है। देन महाजनपद का निर्माण होता है, जिसके साथ साथ में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी फ्लरिशमेंट होता है। और साथ साथ में फ्रेंड्स, इसी पीरियड के दौरान बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, जिसमें ग्रीक्स और पर्शियंस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद में मॉडर्न एज आती है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पे एक फर्स्ट बिगेस्ट एम्पायर था, और इस टाइम पे देश में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े बड़े किंगडम्स भी उभर के आए थे। साथ ही साथ में मतलब कुछ जो फॉरेन जो इन्वेजन्स के कारण बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, जिनमें से इंडो ग्रीक्स, कुशान्स, पार्थियंस और सातवानास कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न एज आती है। इसी पीरियड को अपन जीरो लेते हैं टाइमलाइन पे, और इसे अपन जीसस का बर्थ टाइम मानते हैं। उसके बाद में 320 सीई में गुप्ता एज आती है, और उसके बाद में फिर ये कंटिन्यू रहता है। फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर में अपन आगे देखें तो इस चैप्टर में दिया गया है हंटिंग गैदरिंग से अपना जो ऑक्यूपेशन है वो कैसे आगे बढ़ा। जैसे अपन देखें फ्रेंड्स, तो पहले अपन हंटर्स थे, गैदरर्स थे। पहले अपन एनिमल्स को हंट करते थे, जो फिश वगैरह थी, बर्ड्स वगैरह थे, उन्हें भी पकड़ते थे। और फिर गैदरिंग करते थे फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, शीड्स, लीव्स, इन सब की, एग्स वगैरह की। उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि इंसान जो था ना, हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी जाता था। ठीक है, तो इसके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के रीज़न क्या क्या थे। एक फर्स्ट रीज़न तो ये था कि एक जगह पर रह रह के जो मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल थे वो सब ख़त्म हो जाते थे। मतलब अगर आप एक ही जगह पर रहोगे बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। सेकंड ये थी कि जो एनिमल्स थे वो सीज़न के हिसाब से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते रहते थे। तो जो इंसान एनिमल्स को खाते थे, उनकी हंटिंग करते थे, तो वो उन्हें फॉलो करते हुए एनिमल्स के साथ में मूव कर जाते थे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनका एक सीज़न होता है, पर्टिकुलर सीज़न होता है कि मतलब उनमें फ्रूट्स कब लगेंगे। तो इंसान को इस बात की जानकारी थी कि इस प्लेस में ये वाले प्लांट्स अवेलेबल हैं और इनमें कौन से सीज़न में फ्रूट्स लगते हैं, तो उस वजह से वो उसी सीज़न में मूव करते थे। फोर्थ बात ये थी कि वाटर के लिए, अब अपन को पता है फ्रेंड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स सबके लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसान ऐसी प्लेसेस पे मूव करता था, ज़्यादातर लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर के किनारे, और वहीं पे वो ज़्यादातर सेटल होना प्रेफर करते थे। अब अगर अपन देखें तो अपन को इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दीज पीपल्स। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ मतलब में स्टोन्स टूल्स मिले हैं, स्टोन्स के, मेटल्स के, वुड के, बोन्स के, जो कि अभी तक सरवाइव किए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें स्टडी की और अपन को पता चला कि वो किस टाइम के हैं। ठीक है, उसके बाद में मतलब में अपन ने ये अंदाज़ा लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये जो टूल्स थे वो लोग क्यों किस किस काम में यूज़ करते थे। एक तो वो जो बोन वगैरह होती हैं, मीट को कट करने के लिए, बोन वगैरह को कट करने के लिए, और जो ट्रीज़ की जो बार्क होती हैं उन्हें कट करने के लिए, हाइट्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स, और मतलब में किसी किसी टूल्स में हैंडल्स भी अटैच्ड होते हैं, जो कि वुड के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, और बोन्स के भी हो सकते हैं। और दूसरी बात में मतलब मैं, एक तो हंटिंग के लिए जो तीर वगैरह होते हैं वो भी मिले हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी ये टूल्स यूज़ होते थे। ठीक है, और जो वुड होती थी फ्रेंड्स, उसे भी काटने के लिए ये टूल्स यूज़ होते थे, मतलब उसकी चॉपिंग करने के लिए। तो ये चॉप्ड वुड होती थी वो किस किस काम में आती थी। एक तो ये फायर वुड के रूप में यूज़ होती थी, दूसरा ये घर बनाने के लिए, झोंपड़ी वगैरह टूल्स बनाने के लिए यूज़ होती थी। फायर फायर से मतलब कुक करते थे, एनिमल्स को भगाते थे, सर्दी वगैरह को भगाते थे, तो ये सब काम था।
अब ये आता है फ्रेंड्स, ये लोग मतलब में कैसी प्लेस चूज़ करते थे रहने के लिए। तो अपन को, जैसा कि ये पिक्चर है ना, इसमें कुछ मतलब में साइट्स दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो ये साइट्स वाले मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीएससी। नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं, और मतलब में मैच दी फॉलोइंग्स में भी पूछ लेते हैं साइट्स को। तो हमें मतलब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो नाउ कम टू दी टॉपिक। इसमें ये बोला है कि ये लोग कहाँ पर रहते थे। तो मतलब मोस्टली ये जो रिवर वाटर की जो बॉडीज़ थी, लाइक लेक्स रिवर्स, उनके किनारे पे ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से स्टोन होते थे। क्योंकि उस टाइम पे लोग बाग स्टोन एज, उसे स्टोन एज बोला गया ना, लोग बाग स्टोन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे टूल्स वगैरह बनाने के लिए। तो यूजुअली जहाँ पर गुड क्वालिटी के स्टोन्स होते थे वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब मैं अब कुछ मतलब एविडेंसेस फायर के भी मिले हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे दे रखा है कुरनूल केव्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो एविडेंसेस वाली जो साइट्स हैं, जैसे कुरनूल केव्स में फायर के एविडेंसेस मिले हैं, तो यूपीएससी मैच दी फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि इस प्लेस पे क्या मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे जो कुरनूल केव्स हैं वहाँ पर फायर के मतलब एविडेंसेस मिले हैं, तो अपन को उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे इंसान को फायर का यूज़ करना भी आता था। जैसे वो एक तो मीट को रोस्ट करने में यूज़ करते थे, लाइट करने में, और फिर मतलब में एनिमल्स को भगाने में भी यूज़ करते थे। अब फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो जो जो स्टोन एज है उसे मतलब मैं कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसे अपन ने तीन उसमें डिवाइड किया, एक तो पैलियोलिथिक, एक मीजोलिथिक, एंड द थर्ड वन इज नियोलिथिक। तो जो पैलियोलिथिक है ना उसे भी फर्दर तीन उनमें डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। एंड फ्रेंड्स 2 मिलियन ईयर्स से जो 12,000 ईयर एगो का जो पीरियड है उसे अपन पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। इसमें जो टूल्स होते थे ना फ्रेंड्स, वो मतलब में उतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब जस्ट स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, थोड़ी बहुत उनमें धार कर ली जाती थी, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था कि मतलब बहुत अच्छे से एकदम शार्प वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में आता है मीजोलिथिक पीरियड। यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंज भी होते हैं, और ये जो पीरियड होता है वो 12,000 ईयर एगो से जो 10,000 ईयर एगो का जो पीरियड होता है उसे अपन मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मीजो मतलब मिडिल, स्टोन मतलब जो मिडिल स्टोन एज है उसे अपन मीजोलिथिक बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसमें ना थोड़े बहुत मतलब में जो जो टूल्स यूज़ हो रहे थे उसमें माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे पत्थर्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ हैंडल्स भी मिले हैं, मतलब जहाँ यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं उनमें हैंडल्स भी मिले हैं जो कि वुड और बोन्स से मिलकर बने होते थे। और फ्रेंड्स जो नियोलिथिक पीरियड है वो 10,000 ईयर्स एगो के बाद वाला पीरियड है, उसे अपन नियोलिथिक बोलते हैं। और फ्रेंड्स इस पीरियड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो अपन पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स अभी अपन ने देखा था कि जो मीजोलिथिक वाला पीरियड है, मतलब जो 12,000 ईयर एगो वाला पीरियड है, वहाँ पर कुछ मतलब में इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे। इसकी वजह से मतलब पहले क्या था, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस होती थी, तो अब थोड़ा मतलब में वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हो गया था इन्वायरमेंट। उसकी वजह से कुछ ग्रासलैंड्स डेवलप हुए थे, और जो मतलब जो ग्रास को खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, लाइक डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी नंबर्स में इंक्रीजमेंट हुआ था। ठीक है, तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं एनिमल्स की, और उनके ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं उनके बारे में मतलब जाना कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, तो फिर उनको रेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया ये लोग क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, तो वो सब उन्हें जानकारी हो गई, तो उन्होंने उन्हें रेयर करना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में इंसान मतलब फ़िशिंग भी करने लग गया। उसके बाद में आता है कि इंसान ने फार्मिंग और हर्डिंग जो कैसे स्टार्ट की, तो उसके बारे में मतलब मैं ऐसा देखा जाता है कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे उस टाइम पे जो ग्रास था उसमें कुछ नेचुरली जो ग्रेन बियरिंग ग्रास उगे, जिनमें वीट, बार्ले और राइस कुछ नेचुरली उगे थे। उसके बाद में इंसानों को मतलब मैं जब उनने उन्हें कलेक्ट किया एज अ फूड, तो उन्हें मतलब उनके बारे में नॉलेज हुई, और उन्होंने खुद अपने आप से उसे मतलब बोना स्टार्ट कर दिया, उनका कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में
उन्होंने कुछ ऐसे एनिमल्स उस फसल की तरफ अट्रैक्ट हुए तो उन्होंने उन एनिमल्स को भी रेयर करना स्टार्ट कर दिया, उन एनिमल्स की देखभाल करना कर दिया। एनिमल्स के लिए उन्होंने मतलब मैं खुद से चारा उगाने लग गए, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी हो गई, एनिमल्स भी रेयर हो गए। तो जो फर्स्ट एनिमल उन डोमेस्टिक एनिमल उन्होंने पाला था उसे बोलते हैं वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो डोमेस्टिकेशन था उसमें जो एनिमल्स थे वो अलग थे, मतलब उनके दांतों का साइज़ अलग होता था और उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सॉफ्ट होता था, क्योंकि अब इंसान ऐसे खूंखार जानवर को तो पालेगा नहीं जो उसे खुद को ही खा जाए। तो मतलब थोड़ा जो सॉफ्ट होगा या फिर जेंटल एनिमल्स जो होंगे उन्हें, और मतलब में जो क्रॉप्स वगैरह भी होंगी उनमें वो ऐसी क्रॉप्स को छांटेंगे जिनको डिसीज़ कम लगती हों, ठीक है, और फिर मतलब ज़्यादा यील्डिंग होती हो और बहुत अच्छा स्टॉक होता हो उनका। तो ये सब चीज़ें देखकर वो लोग उन्होंने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब इंसान ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन कर रहा है तो एक अच्छी सी नई वे, लाइफ की एक नई वे मिल गई। जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को मतलब में वीडिंग करते थे, उनकी ड्राइविंग, वाटरिंग और एनिमल और बर्ड्स को रेयर कर रहे हैं, तो उन्हें देखभाल करेंगे, गांव बना लिए, शहर बना लिए, ठीक है। फिर वो लोग जो जो ग्रेन्स उन्हें मिलते थे अपने एग्रीकल्चर के कल्टीवेशन से, उससे फूड, सीड और मतलब में फिर उन्हें इसके रूप में यूज़ करने लग गए, खा लेते थे और कुछ बचा के रख लेते थे नेक्स्ट सीज़न के लिए। और फिर मतलब में उस जो उनने कल्टीवेट किया उसे स्टोर भी करना है, तो उसके लिए वो या तो ज़मीन में गड्ढा खोद लेते थे या क्ले के बहुत बड़े बड़े पोट्स बना लेते थे, बास्केट्स बना लेते थे स्टोर करने के लिए। साथ ही साथ जो एनिमल्स थे फ्रेंड्स वो उन्हें एक स्टोर की तरह देखते थे, क्योंकि एनिमल्स से एक तो उन्हें मिल्क मिलता था, ठीक है, और फिर जो मीट मिलता था, उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी उनसे कम मतलब कंप्लीट हो जाती थी। तो एक एनिमल उनके लिए स्टोर की तरह काम करते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो फार्मिंग के और हर्डिंग के जो फर्स्ट एविडेंसेस मिले हैं उसमें अगर अपन देखें तो कैसे पता चला, तो फ्रेंड्स जो कुछ साइट्स थी, ठीक है, जैसे कश्मीर जो कि मतलब में नॉर्थ वेस्ट में है और साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, ऐसा नहीं है कि अपन को वहाँ पे गेहूँ पड़े मिले हैं इसलिए, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या है, कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले हैं जिनकी मतलब जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये किस टाइम के हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे कुछ एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, उनसे उनकी भी जब कार्बन डेटिंग वगैरह की गई तो उनको भी पता चला कि वो किस पीरियड की हैं, इस टाइप से। फिर इंसान ने क्या किया, अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल को रेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब तो इंसान की जो लाइफ थी वो सेटल हो गई। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बोर्जो होम जो कि मतलब में प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पे कुछ पिट हाउसेस मिले हैं, यहाँ पे इंसान ने ज़मीन के अंदर गड्ढे कर लिए और घर बना लिए और उनमें सीढ़ियाँ बना ली घर के अंदर जाने के लिए, ठीक है, जिससे कि मतलब उन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन मिल सके। कहीं कहीं पे कुकिंग के हीटर्स भी मिले हैं, कुछ घर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो मतलब इंसान इससे ये पता चला रहे हैं कि वो लोग वेदर के मतलब में वेदर पर डिपेंड करता था, कभी घर के बाहर भी बना लेते थे, अंदर भी बना लेते थे, वेदर के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे जो पैलियोलिथिक के थे, पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, नियोलिथिक के भी मिले हैं। नियोलिथिक में फ्रेंड्स क्या था, जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड टूल्स थे और उनकी जो कटिंग जो एज थी वो बहुत फाइन थी, मतलब उसमें बहुत धार थी। और मोटर्स और पेस्टल्स कुछ ऐसे स्टोन्स मिले हैं, और ग्राइंडिंग स्टोन्स जो अपन पीसने के लिए यूज़ करते हैं ना मसाला वगैरह, वो वाले स्टोन्स भी मिले हैं, ठीक है। और कुछ टूल्स मिले हैं जो कि बोन वगैरह के मिलके बनते थे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है ना कि अब ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक आ गया तो जो पैलियोलिथिक वाले टूल्स थे वो सब बंद हो गए, नहीं, उन्हें भी यूज़ कर रहा है इंसान और नए वालों को भी यूज़ करता जा रहा है, ठीक है। और फिर इंसानों ने पोट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसा अपन ने देखा था पहले ही कि वो स्टोर करने के लिए पोट्स का निर्माण कर रहे थे। तो ये जो पोट्स थे उनका बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ में यूज़ होता था। जैसे फूड को कुक करने के लिए यूज़ करते थे, जैसे स्पेशली राइस को उबालेंगे तो उसे किसी पोट में रख कर उबालेंगे, बीट वगैरह, लेंटिल्स वगैरह, ये सब को उबालने के लिए। और फ्रेंड्स
जो नियोलिथिक वाला टाइम था उसमें इंसान ने कपड़े भी सिलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कॉटन जो था ना, कॉटन, उसे वो लोग ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, अब अगर अपन देखें एक सेटल्ड लाइफ का एग्जांपल मेहरगढ़, जो कि मतलब में जो इस टाइम का जो बोलन पास है ना, फर्टाइल प्लेन्स में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। मतलब फ्रेंड्स अगर अपन ये मैप में देखें मेहरगढ़ को कि मेहरगढ़ कहाँ है, लेट्स सी इन दी मैप, तो ये मेहरगढ़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली बाउंड्री है, यहाँ पे बोलान पास है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं सेटल्ड लाइफ के, और यहाँ पे मतलब कुछ अलग ही टाइप के रिचुअल्स होते थे। जैसे कि अगर अपन देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है ना, जो पीपल थे ना, उन्होंने फर्स्ट मतलब में फार्मर्स ने वेरी फर्स्ट बार्ले और बीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे रेयरिंग भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें गोट जो थी वो फर्स्ट एनिमल थी, गोट एंड शीप। ठीक है, और ये जो अर्लीस्ट विलेजेस हैं उनमें से वन विलेज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स को भी की बोन्स मिली है, जैसे डियर और पेग है। ठीक है, शीप और गोट की बोन्स भी मिली हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ना, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउस के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, या तो ये मतलब मैं इनमें मतलब हर एक हाउस में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होंगे, और हर एक हाउस में 4 या 5 कमरे होंगे। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ये जो कमरे थे वो स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो लाइफ आफ्टर डेथ होती है उसमें भी बिलीव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं ना, एक बरियल मिला है जिसमें मतलब एक आदमी के साथ में जो गोट होती है ना, बकरी, उसकी हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता चल रहा है कि उन लोगों ने इसे इसके साथ में मतलब में नेक्स्ट लाइफ के लिए जो फूड होगा उसके लिए उसके साथ बरी किया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ एविडेंसेस हैं। तो friends, with this we have come to end of this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study and do subscribe this channel, and thank you for watching.